ये रोमी है। ये हमारे घर का एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है। ये अब इसकी मस्तियाँ देखो आप। और दूसरा घर का मेंबर बन गया है कुछ दिन में हमारे ये एक कबूतर। अब ये नर है या मादा मुझे नहीं पता, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक कबूतर और यानी एक कपल था कबूतर कबूतरी का, उन्होंने अंडे दे दिए। तो हमने उनका घोंसला नहीं उठाया क्योंकि लगा कि इनका बसा बसाया घर क्यों उजाड़ा जाए। तो वहाँ इनने इस कबूतर को जन्म दिया। अब ये जो कबूतर है ये नया नया उड़ना सीख रहा था और ये पंखे से टकरा गया। टकराने पे इसके पंख टूट गए। इसको 4 दिन हो गए। लास्ट 4-5 दिन से ये इसी कोने में जहाँ गिरा था वहाँ से उठा के मैंने इसको यहाँ रख दिया और पानी और दाने वगैरह की इसकी व्यवस्था कर दी। और अब ये थोड़ा थोड़ा पैदल चलने लग गया है। पैरों से चल लेता है, लेकिन पंख जैसा आपको इसमें वीडियो में दिख रहा होगा वो एकदम से टूटा हुआ ही है। अब रोमी का पैनिक बटन ऑफ हो गया है और अब ये थोड़ी नॉर्मल हो गई है। और मुझे समझ में आया कि ये कैमरे के ऊपर माउंटेड जो लाइट थी उससे पैनिक कर रही थी, वो मैंने बंद कर दिया है। तो मैं वैसे बताता हूँ थोड़ा रोमी के बारे में। जो रोमी है ये स्ट्रीट डॉग है जिसको हम इंडियन पेरियार ब्रीड बोलते हैं। ये एक्चुअली बहुत सारे डॉग्स दुनिया भर में जितने होते हैं उनकी सबकी क्रॉस ब्रीड और इंडियन नेटिव तो ये है ही। इसके जो मदर और फादर हैं वो मारवाड़ी और पेरियार मिक्स हंटर ब्रीड है। जो जंगल में जो रोजड़ा होता है नीलगाय उसके बछड़े या कोई छोटी मोटी गाय भैंस या बीमार उनका शिकार करते हैं और इस तरह इकोसिस्टम में काम करते हैं। ये उनका बच्चा है। ये इसकी एज जो है वो अब तक शायद 7-1 महीने के आसपास की है। ये अब परिचय हो रहा है आपका उस घायल कबूतर या कबूतरी की माँ से। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें यहीं से शुरू होता है। ये जो माँ है पिछले 4-5 दिन से जब से ये बेबी घायल हुआ है ऐसे ही सुबह शाम दिन में कई बार इसको देखने आती है, इसके पंख चेक करती है अपनी चोंच से, इसके पैर चेक करती है और फिर चली जाती है। लेकिन इसको उम्मीद है कि इसका जो बच्चा है ये सही हो जाएगा और एक दिन उड़ेगा इसके साथ। उम्मीद हमें भी ऐसी ही है और शायद हो भी जाए। लेकिन ये माँ और दूसरी ये रोमी और तीसरा है फ्रेम में ये उसका बच्चा। रोमी घर में छिपकली जैसी चीज़ों को दीवारों पर देख के भी अलर्ट हो जाती है और उनको टिकने नहीं देती। ऐसे में इसने इस कबूतर को अडॉप्ट जैसे कर लिया है कि कोई नहीं भाई, मैं रह रही हूँ घर में तो तू भी रह ले। और उधर माँ इस बात का इंतज़ार कर रही है कि कब उसका बेटा बेटी सही हो और वो उसके साथ उड़ने लग जाए। हम सबके घरों में ऐसे ही पक्षी या कोई और जानवर पल रहे होते हैं। ये प्रकृति का, नेचर का एक इकोसिस्टम है। हमें इसमें बहुत इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब कुछ घायल हो जाए या कुछ ऐसा हो तो हमें कर देना चाहिए। वैसे एक चीज़ और भी बताता हूँ मैं आपको कि कबूतरों का इस तरह से बेतहाशा बढ़ना 2 बातें बताता है। पहली तो ये कि या तो कबूतरों की जो संख्या है वो बाकी पक्षियों के मुकाबले में लास्ट कुछ सालों में बढ़ी है, या फिर कबूतर उतने ही हैं, बाकी के जो बर्ड्स हैं वो कम हुए हैं, इसलिए हमें कबूतर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि कबूतर ही घर में घोंसला रखता है, बाकी के पक्षियों के ऐसा करने के चांसेस कम होते हैं। वो
पेड़ या जंगल की कोई ऐसी टहनी ऐसी जगहों पे ही वो सब ये करते हैं। ये इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक पक्षियों की सिर्फ एक ही प्रजाति का इतना बढ़ जाना और बाकी का कम दिखाई देना अच्छा नहीं है। क्योंकि हम गांव में, मैं गांव का ही हूँ और एक फार्मर भी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि ये जो पक्षी हैं ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। ये खेत में से या पेड़ पौधों में से उन कीड़ों को, हमारी फसलों में से उन कीट पतंगों को खा के हमारी मदद करते हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकते थे। अब इसकी माँ इससे मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं गलत जगह पे बैठा हुआ था तो ये नहीं आई। अभी मैं इसका वेट कर रहा हूँ ऐसे एक एंगल से कि ये आराम से आ जाए। देखो कोशिश कर रही है ये पिछले 1 घंटे से कम यहाँ बैठी है। ये उस कबूतरी की माँ है, लेकिन ये शायद इसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, डर है कि कोई इसका शिकार कर लेगा, तो ये दूर से ही देख रही है अभी उसको। और ये पहुंच गई है अंदर। देखो अब इसने सेकंड स्टेप लिया है। पहले वहाँ से वॉच किया, अब सेकंड स्टेप है इसका, ये देखने के लिए उसकी ये जो नीचे पड़ी हुई बेटी अथवा बेटा है जो यहाँ दिख रहा है आपको, अब वो ऊपर बैठी है यहाँ, और ये कोशिश में है सेकंड स्टेप में इससे मिलके इसके हलचल जानने की। ये देखो आगे नीचे आ चुकी है माँ, और ये चल दी। इसको बोलते हैं प्रकृति। माँ नीचे उतर के आ गई है और ये इसने सेकंड स्टेप लिया है। कुर्सी के पीछे वो घायल है, जहाँ वो कटोरी सी दिख रही है पीछे। इसने 3 स्टेप में आई है ये, अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रख के। पहले स्टेप में इसने छत की मुलेट से देखा, फिर बरामदे की एक जाली पे बैठी है और अभी फर्श पे आ गई है। इसको रोमी का भी ध्यान रखना है, कहीं रोमी से खा ना जाए, और इसको अपने बच्चे को भी देखना है। ये जो कुर्सियाँ और इसके आगे जो इतना सारा सामान रख रखा है, वो इसलिए रख रखा है कि कहीं बिल्ली या कोई और जानवर उस घायल कबूतर तक ना पहुंच पाए, और अगर पहुंचे तो कुछ आवाज़ और रोमी से डरा के भगा दे। रोमी के डर की वजह से फिर से भाग के वो ऊपर आ गई है और फिर से कोशिश करेगी। फिर देखते हैं इसको। गई, ये आ गई। ये थर्ड प्रयास है इसका। अब जा रही है अपने बच्चे के पास। ये देखो ये देखो ये देखो, गई और बच्चा आपको दिख रहा होगा। ये देखो पहुंच गई उस बच्चे के पास। ये देखो ये पहुंच गई है उस बच्चे के पास। इस कबूतर माँ को लग रहा है कि इसका पंख सही हो जाएगा और ये उड़ पाएगा। अभी शायद इनके बीच में कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है। अब ये जो कबूतर माँ है ये इनसिक्योर कर रही है कि हाँ पहुँच गई, लेकिन ये बार बार इधर उधर इसलिए झांक रही है क्योंकि इसको मेरी प्रेजेंस दिख रही है और मैं बहुत नज़दीक हूँ। इसकी कोशिश करता हूँ कितना नज़दीक जाने देती है मुझे। कंफर्ट लेवल कहाँ तक है इसका कंफर्ट लेवल नहीं, ये शायद डिस्ट्रैक्ट हो रही है। हालांकि ये 2 बार बच्चे से मिल चुकी है। फिर सेफ्टी जोन में। मैं थोड़ा ज़्यादा नज़दीक आ गया था, उसकी वजह से वो उड़ के अपनी सिक्योरिटी के लिए वापस विंडो पे पहुंच गई है ऊपर।
फिर से आई है। ये इसका 5th या 6th एफर्ट है शायद। फिर से इसने इसको चुका दिया है मुंह में। इसका फिर से 8वीं बार ये फिर से कहीं से दाना कलेक्ट करके लाई है और फिर वही फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में ये उस जगह पे बैठेगी और थर्ड स्टेज पे यहाँ वॉक करेगी और फोर्थ स्टेज में जाके उसको चोंच में दाना डाल के आएगी। जबकि उसके पास दाना पानी सब कुछ है, लेकिन एक जो कहते हैं ना वो कि माँ की आत्मा होती है, उसे तब तक तसल्ली नहीं जब तक कि या तो ये पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाए या फिर ये मर ना जाए। आज ये सेकंड डे है मेरा और ये अब तीसरा अटेम्प्ट है इस कबूतर माँ का। देखते हैं, गई पहुँच गई उसी जगह पे। अब देखते हैं, आज इसका बच्चा पहले से थोड़ा सही है और खूब पैदल भी चल रहा है और उड़ने के प्रयास कर रहा है। आपस में दोनों में संवाद स्टार्ट। लेकिन ये क्या, शायद इनसेफ्टी है इसकी। इसको लग रहा है कि कोई इसको वॉच कर रहा है। फिर से प्रयास करेगी ये। और मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि ज़्यादातर पक्षियों का एंगल ऑफ व्यू होता है वो 360 डिग्री तक होता है, यानी पक्षी अपने चारों ओर देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये मुझे देख रही है और नोट कर रही है, इसलिए इसको थोड़ा डर लग रहा है नीचे जाने में अपने बच्चे के पास। और ये इसका बच्चा चल अच्छी तरह से पा रहा है, लेकिन पंख में मुझे नहीं लगता कि कोई इसकी स्थिति में सुधार हुआ है। किसी भी माँ को किसी दूसरे पे ये भरोसा नहीं होता कि वो उसके बच्चे की केयर कर सकता है, फिर ये तो जानवर हैं। तो हालांकि हमने इसके दाने पानी की व्यवस्था की हुई है, लेकिन फिर भी माँ जब तक वो न्यूट्रिशन जो इसको चाहिए होते हैं वो इसको दे के नहीं जाती है, तब तक उसको शांति नहीं मिलती। बर्ड्स की इस हालत के लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि अपनी छतों पर पानी या चुग्गा रख देते हैं और सोचते हैं कि हम पक्षियों को बचा रहे हैं या कुछ इस तरह का कर रहे हैं जैसे हम बड़े पर्यावरण प्रेमी हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि बर्ड्स को बहुत दूर तक दिखाई देता है। इनको पता होता है इन्हें खाना कहाँ मिलेगा, इन्हें पीने को पानी कहाँ मिलेगा। हम जब इनको खाना पानी ऐसे ही सुलभ करा देते हैं तो इससे इनकी जो नेचुरल हैबिट्स हैं वो ख़राब हो जाती, डिपेंड होना शुरू कर देते हैं। हम पर डिपेंड होने का मतलब है कि हमारे ज़्यादा आसपास रहना। जब ये इंसानी आबादियों के ज़्यादा आसपास या इंसानों के आसपास रहते हैं तो इनके घायल होने या मरने की संभावना बढ़ जाती है। अभी मैं इसके काफ़ी करीब है, लेकिन ये क्या करना चाहती है देखते हैं। ये ट्रांसफ़र शुरू हो गया। ये चुग्गा दे रही है। अभी जो कुछ भी माँ लाई थी वो चोंच से ट्रांसफ़र कर दिया है। शायद फिर से प्रयास करें। माँ उड़कर वापस यहाँ बैठी है, शायद मौके की या फिर दाना या कोई ऐसी चीज़ कलेक्ट करने का जुगाड़ कर रही है। ये वापस अपने बच्चे को दे आए। टेढ़ा करता हूँ।
ये एक दूसरे से संवाद कर रही हैं कुछ इस तरह से। हालांकि ये थोड़ी वीडियो आड़ी टेढ़ी आएगी, लेकिन दोनों को एक फ्रेम में दिखाने के लिए इससे अच्छा और कोई ऑप्शन मेरे पास था नहीं। फिर से दोनों के बीच में कुछ संवाद है शायद। ये जो ये कबूतर और कुछ पक्षी हैं ना, ये इतनी लो फ्रिक्वेंसी पे कम्युनिकेट करते हैं कि इनको समझ पाना या देख पाना, देखे माँ कैसे रिएक्ट करती है। नहीं, बच्चा खुद संभल गया है, कोई रिएक्शन नहीं। बच्चा गलत जगह पे बैठा है क्योंकि ये रोमी की जगह है, और अगर रोमी ने इसे देख लिया तो वो चाहे इंटेंशनली इसे मारने या खाने का प्रयास ना करे, अगर इसके साथ खेलने का भी प्रयास करेगी तो भी ये मर जाएगा। बच्चा बार बार ऊपर झांक के देख रहा है कि माँ कहाँ गई, अभी तो यहीं थी। बच्चा रोमी के रूम के अंदर जा रहा है। ये इसके लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि रोमी इतनी दखलंदाजी इसकी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि रोमी अभी रूम में है नहीं, बाहर घूमने गई है, नहीं तो अब तक इस पर पंजा मार देती। ये एक पर से प्रयास करके बाहर तो आ गया है। रोमी अपनी जगह पे अपने घर में वापस आ चुकी है और खाने को टेस्ट कर लिया इसने। शायद इसको अंदाज़ा लग गया है कि किसी और ने इसको टेस्ट किया है। अंदर झांकेगी, रूम में देखेगी, लेकिन इससे पहले ही हमने उस कबूतर के बच्चे को बाहर निकाल दिया, अन्यथा रोमी उस पर अटैक कर देती। अटैक नहीं तो खेलने में ही शायद उसकी जान चले जाती। पता नहीं, शायद मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ये बच्चे को ढूंढ रही है कबूतर के, या ये चेक करिए कि मेरे खाने में से और किसी ने खाया है, क्योंकि इनकी स्मेल सेंस बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, इसको पता चल चुका है शायद। कबूतर माँ फिर से आई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो इसका बच्चा था वो कूदने फांदने लग गया था, उड़ने की कोशिश कर रहा था। उड़ तो सकता नहीं था क्योंकि एक पंख टूट गया था, लेकिन कूदने फांदने में न जाने कब वो दोपहर के टाइम में बाहर आ गया और उसको कोई बाज उठा ले गया। 8-10 दिन हमने उसकी केयर की, लेकिन उसको बचा नहीं पाए, वो चला गया। लेकिन माँ अभी भी उसका इंतज़ार कर रही है। और इधर रोमी अपनी जगह पे है। रोमी ने उसको स्वीकार कर लिया था। रोमी को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। रोमी ने काफ़ी प्रोटेक्ट भी किया उसको, लेकिन इसके बावजूद होनी को कौन टाल सकता है। हमारी केयर और रोमी का इतना उसके लिए प्रोटेक्टिव होना, और ये जो अभी भी छत पे यहाँ बैठी है कबूतर माँ, हम तीनों की उम्मीद नाउम्मीद, और वो कबूतर का बच्चा नहीं बच पाया। ये अभी भी ताक झांक कर रही है, और आज इसको दूसरा दिन है। उसके साथ ये दुर्घटना कल ही हो चुकी है। बाज ने वार किया, कहानी सच्ची लगती है। पक्षी ने पलटवार किया, कहानी अच्छी लगती है लेकिन सच्ची नहीं लगती है। वही हुआ इस कबूतर माँ के साथ। अंततः इसके बच्चे को बाज उठा ले गया, और हमारी 10-12 दिन की केयर, इस माँ की उम्मीद और रोमी का ये डेडिकेशन उसके लिए व्यर्थ साबित हुआ। खैर कुछ नहीं, कोशिश करते रहिए। कभी ना कभी किसी न किसी की जान बचाने के लिए शायद हम माध्यम बन जाएं।